हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सरजमीन के बारे में बताने वाला हूं कि जहां पर औरतें मर्दों के जुल्म से तंग आकर सिर्फ औरतों का ही गांव बसा लेती हैं, जहां दुनिया की सबसे बड़ी कचरा कुंडी पर लोग जिंदगियां गुजारने पर मजबूर हैं, जहां शहर की सड़कें एक चलती फिरती आर्ट गैलरीज बन चुकी हैं, जहां कबीले की रिवायत ये हो कि मर्द औरतों को अगवा करके इनसे शादियां करते हैं, और जहां पर वक्त रुक जाता है क्योंकि यहाँ पर आज भी गाड़ियों पर पाबंदी है। जी हाँ, ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। एक ऐसा मुल्क जहाँ गुर्बत और खूबसूरती, रिवायत और बगावत, दुख और उम्मीद सब एक साथ सांसें लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस हैरत अंगेज मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मशरकी अफ्रीका में वाक़या एक हैरत अंगेज और कुदरती हुस्न से माला माल ये मुल्क जिसे दुनिया कीनिया के नाम से जानती है। ये मुल्क खित्ते इस्तवा पर वाक़या है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम हैरत अंगेज तौर पर अलग है। कहीं गर्म सहरा, कहीं बर्फपोश पहाड़, तो कहीं सरसब्ज जंगलात और कहीं पर नीले साहिल मौजूद हैं। कीनिया का कुल रकबा तकरीबन 5,80,367 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 48वें नंबर पर मौजूद है। कीनिया के पड़ोसी ममालिक में युगांडा, तंजानिया, सोमालिया, एथोपिया और जनूबी सूडान जैसे ममालिक मौजूद हैं, जबकि मशरक की तरफ बहरे हिंद की हसीन वादियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। कीनिया की कुल आबादी तकरीबन 5,70,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया भर में 27वें नंबर पर मौजूद है। बात कीनिया के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी की जाए तो नैरोबी सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो सिर्फ कीनिया का ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका का एक बड़ा इक्तसादी, सफारती और सकाफती मरकज है। नैरोबी को ग्रीन सिटी इन दी सन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुंजान आबादी के बावजूद फितरत, जंगली हयात और कुदरती हुस्न के मनाजिर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। कीनिया की 2 ऑफिशियल जुबानें हैं, जिनमें सवाहिली और इंग्लिश। कौमी जुबान जो कि आम सबसे ज्यादा बोली जाती है वो है सवाहिली, जबकि इंग्लिश तालीमी और सरकारी अमूर की जुबान मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर 40 से जायद मुकामी जुबानें भी मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान बोली जाती हैं, जिनमें कैकियो, लोहिया, लोवो, काम्बा और मासाई शामिल हैं। कीनिया में सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है, जो कुल आबादी का 85% है, जिनमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों शामिल हैं। बाकी आबादी में मुसलमान, रिवायती अफ्रीकी मजहब और चंद दीगर मजाहिब के पैरोकार शामिल हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर मजहब इस्लाम साहिली इलाकों खसूसन मोम्बासा में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जहाँ अरबी असरात भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें, आप कीनिया के किसी त्योहार में दाखिल हो रहे हैं जहां हर लम्हा जिंदगी और गहरे मायने से भरपूर होता है। ये त्योहार मुल्क की शानदार सकाफत को निहायत मुनफरिद और यादगार अंदाज में पेश करते हैं। शुमाली इलाके में मारला कैमल डर्बी यानी ऊंटों की दौड़ हर साल एक पुरसकून कस्बे को जोशो खरोश से भर देता है। इसमें ऊंट रेस लगाते या बाज़ औक़ात आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, जिन्हें मुकामी माहिर सवार या टूरिस्ट संभालते हैं। लेकिन असल जादू दौड़ खत्म होने के बाद शुरू होता है, जहां सांब्रो कबीले के रक्स कदीम धुनों पर नाचते हैं। इनके सुर्ख रंग के लिबास जगमगाते हैं, जबकि बाजारों में हाथ से बनी हुई चीजें जैसे मोतियों से बने हार और रिवायती टोकरियां बेची जाती हैं, जो हर एक रिवायती कहानी की नुमाइंदगी करती है। अक्सर कीनिया के हरे भरे शहरों की चहल पहल को छोड़कर लोया कबीले की दुनिया में जब दाखिल हो, जहाँ स्कूटी डांस शादी की तकरीबात में जान डाल देता है। इस डांस का नाम इसके मखसूस ढोल की थाप से लिया गया है। इसमें मर्द और औरतें सुर्ख, नीले और सफेद रंग के लिबास पहनकर दुल्हा दुल्हन के गिर्द घूमते हैं। इनके हम आहंग कदम और लोया जुबान में गाए गए गीत पूरे माहौल को खुशियों से भर देते हैं और शादीशुदा जोड़े को रिश्ते की बरकत की दुआ देते हैं। ये रस्म कीनिया की गहरी रिवायात की एक झलक है। दोस्तों, कीनिया के खाने जायकों से भरपूर एक दुनिया है। कीनिया के खानों में सबसे आम खुराक उगाली है, जो मकई के आटे से बनाया जाता है और नरम गाढ़ा आटा है। जरा तसव्वुर करें, आप मुकामी लोगों के साथ बैठे हैं, उगाली का एक गर्म टुकड़ा हाथ से तोड़कर
स्कूमा वेकी या मसाले दार बकरे के गोश्त के सालन के साथ खा रहे हैं। ये एक सादा मगर दिल को छू लेने वाली खुराक है जो खानदानों और दोस्तों को जोड़ती है और ये हर जगह पर मिलती है, शहरों के बावर्ची खानों से लेकर दही दस्तरखानों तक। साहिली इलाकों में जायका बिल्कुल नया रंग इख्तियार कर लेता है। पुलाव जो दार चीनी, लौंग और जीरे से महक रहा होता है, अफ्रीकी, भारतीय और अरब रिवायात की याद दिलाता है। ये अमूमन मुर्गी या गोश्त के साथ बनाया जाता है और शादियां इसके बगैर अधूरी समझी जाती हैं। इसके साथ तेज मिर्चों वाली चटनी भी खाई जाती है जो जायके को और भी तेज कर देती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मसाई कबीले की, जिनकी रिवायात कीनिया की सकाफती तस्वीर को एक जिंदा रंग देती हैं। एक मुनफरिद रस्म जो अक्सर मसाई मर्दों के चेहरों पर देखी जा सकती है वो है इनके सामने के दांत का ना होना। ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक बलूगत की रस्म है। जब लड़के 14 से 16 साल की उम्र के दरमियान पहुंचते हैं तो एक खास तकरीब में कबीले का एक बुजुर्ग इनका एक दांत निकालता है। ये अमल बलूगत, बहादुरी और अपनी रिवायात से वफादारी की अलामत माना जाता है। इस रस्म के बाद ये नौजवान लड़के बालिग माने जाते हैं और इन पर नई ड्यूटियां आयद की जाती हैं, जैसे कि नेज़े से शिकार करना, शरीके हयात का इंतखाब करना और कबीले में अपना किरदार अदा करना। मसाई कबीले के लिए ये रस्म नौजवानी और पुख्तगी के दरमियान एक पुल का काम करती है। ये एक ऐसी रिवायती पहचान है जो कीनिया के कबायली तर्ज़े जिंदगी को मुनफरिद और जानदार बनाती है। मसाई कबीले की एक और दिलचस्प रिवायत ये है कि यहाँ के मर्द एक से ज़ायद शादियाँ करते हैं। यहाँ किसी मर्द की दौलत का अंदाजा इसके पास मौजूद मवेशियों की तादाद से लगाया जाता है और यही बात तयन करती है कि वो कितनी बीवियां रख सकता है। एक आम मसाई गांव एक बड़े खानदान पर मुश्तमिल होता है जहां एक शख्स, इसकी तमाम बीवियां, इनके बच्चे और पोते पोतियां सब इकट्ठे रहते हैं। शादी के वक्त दुल्हे का खानदान दुल्हन के खानदान को जहेज के तौर पर मवेशी देता है। ये मवेशी दुल्हन की खूबसूरती की अलामत माने जाते हैं। बाज़ औक़ात सिर्फ चंद मवेशी दिए जाते हैं तो कभी दर्जनों। मसाई सकाफत में खूबसूरती सिर्फ चेहरे की बात नहीं बल्कि औरत की मजबूती, मेहनत और जिंदगी की सख्तियों का सामना करने की सलाहियत को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। यहाँ मर्द और खवातीन दोनों अपने कान छिदवाते हैं और बड़े बड़े झुमके पहनते हैं जिससे इनके हुस्न और शान की झलक मिलती है। कान के सुराख जितने बड़े होंगे शख्सियत इतनी ही शानदार मानी जाती है। दोस्तों कीनिया के शुमाली इलाके में सांब्रो कबीला भी रहता है। ये कबीला अपने रंगीन अंदाज, लिबास और सजने के तरीके से फन को जिंदा कर देता है। यहाँ के लोग जमीन से निकाली गई सुर्ख मिट्टी को अपने चेहरों, बालों और जिस्म पर लगाते हैं जो ताकत और अपनी जमीन से ताल्लुक की अलामत है। सांब्रो नौजवान जंगजू जिन्हें मोरान कहा जाता है ये सुर्ख मिट्टी खासतौर पर रसूमात के दौरान लगाते हैं जो इनके फख्र और तैयारी की अलामत होती है। लेकिन असल जादू इनके मोतियों के जेवरात में है। हर रंग का एक मतलब है। सुर्ख रंग जिंदगी और बहादुरी, नीला और सब्ज अमन, सफेद पाकीज़गी और दूध की ताकत की अलामत माना जाता है। ये जेवरात सिर्फ सजावट नहीं बल्कि ये किसी फर्द की उम्र, शादीशुदा हैसियत और कबीले में इसके किरदार को जाहिर करते हैं। शादीशुदा खवातीन मोटे और भारी हार पहनती हैं जबकि नौजवान लड़कियां सादा और हल्के जेवरात इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों कीनिया में गिगा मार्केट, ये मार्केट मशरिकी अफ्रीका की सबसे बड़ी सेकंड हैंड मार्केट मानी जाती है। ये एक रंगीन, शोर से भरपूर और रश से अटी हुई जगह है जो हर सस्ते दामों खरीदारी करने वालों के लिए जन्नत है। यहाँ यूरोप और अमेरिका से दरामद शुदा कपड़े, पुराने खजाने और हाथ से बनी हुई चीजें मिलती हैं। आप यहाँ किसी आला मयार की लेदर जैकेट को इसकी असल कीमत से बहुत कम पर हासिल कर सकते हैं या कोई अनोखा नवादरात जो किसी कोने में छुपा हो ढूंढ सकते हैं। मुकामी लोगों के लिए ये मार्केट सिर्फ तिजारत का मुकाम नहीं बल्कि रोजगार का एक अहम जरिया है। दोस्तों कीनिया का कैपिटल सिटी नैरोबी एक ऐसा शहर है जहां शहरी जिंदगी और कुदरती मनाजिर साथ साथ चलते हैं।
इस शहर की आबादी तकरीबन 44 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। नैरोबी का मतलब है ठंडे पानी की जगह। ये नाम मसाई जुबान से आया है। ये शहर सतह समंदर से 1660 मीटर बुलंद है और इसकी खास बात ये है कि यहाँ शहर की हदूद से बाहर आपको ज़राफ़े, गैंडे और दीगर जंगली जानवर भी देखने को मिल सकते हैं। नैरोबी 696 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जहां जदीद इमारतें, फैले हुए मुज़ाफ़ात और नैरोबी दरिया सब कुछ एक साथ मौजूद है। दोस्तों, कीनिया की विक्टोरिया झील ये अफ्रीका की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी। ये झील 3 ममालिक कीनिया, तंजानिया और युगांडा के दरमियान तकसीम है और 26,600 मुरब्बा मील पर फैली हुई है। ये झील 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी का जरिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कीनिया की मशहूर कॉफी की, जो पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। ये कॉफी कीनिया के ऊंचे इलाकों जैसे नेरी और रिफत वैली में उगाई जाती है, जहां की जमीन आतिश फिशां के बाइस जरखेज है और मौसम ठंडा है, जो कॉफी के लिए बेहतरीन माहौल माना जाता है। यहाँ उगने वाली आला मयार की कॉफी, जिसे कीनिया AA कहा जाता है, अपने गहरे और खुशबूदार जायके के लिए मशहूर है, जिसमें बेरी और लेमन की खुशबू भी शामिल है। यहाँ की कॉफी को हाथों से चुना जाता है और सूरज की रोशनी में खुश्क किया जाता है ताकि हर दाने का जायका बेहतरीन रहे। दोस्तों, कीनिया की दयानी बीच भी अपनी मिसाल में खुद है। कीनिया के जनूबी साहिल पर मौजूद ये 10 मील लंबा साहिल दुनिया के खूबसूरत तरीन साहिलों में शुमार किया जाता है। यहाँ पानी शफाफ, गर्म और सुकून बख्श है। आप यहाँ कोरल रिफेज में स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, पानी की सतह पर बोर्डिंग कर सकते हैं या सिर्फ किसी साहिली रिजॉर्ट में आराम कर सकते हैं। कभी कभी डॉल्फिन भी पानी की सतह पर खेलती हुई दिखाई देती है, जो इस मंजर को और भी यादगार बना देती है। दोस्तों, कीनिया के हेल्स गेट नेशनल पार्क, जो अजीबो गरीब मगर जबरदस्त मंजर पेश करता है, यहाँ के सबसे अहम मुकामात में शामिल है एक गर्म पानी का आबशार, जहाँ कुदरती तौर पर गर्म पानी चट्टानों से बहता है और रंग बिरंगे मादनियात की तहें बनाता है। यहाँ करीबी चश्मे उबलते हुए पानी के साथ एक गैर हकीकी मंजर पैदा करते हैं। यहाँ ज़ेब्रा, ज़राफ़े और उकाब जैसे जानवर भी रहते हैं। हाइकिंग और साइकिलिंग करने वालों के लिए ये पार्क एक बेहतरीन जगह है। दोस्तों, कीनिया मुल्क में आपको फ्लेमिंगो परिंदे भी देखने को मिल जाते हैं। ये परिंदे झील के नमकीन पानी में मौजूद खास किस्म की अलजी खाते हैं, जो इनके पंखों को गुलाबी रंग देती है। इस झील के इर्द गिर्द का नेशनल पार्क भी जंगली हयात से भरपूर है, जैसे गैंडे, चीते और पेलिकन परिंदे। ये फ्लेमिंगो झीलों के दरमियान हिजरत करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये था कीनिया मुल्क। आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।